Hello, dear brothers and sisters in Christ, and everyone watching this program. Welcome back. I'm asking especially to Indian people who speaks Hindi. Please let me know if this translation, this is a trial translation, if the translation is the same or not. Is it okay if I post it into my another channel to the Bible to the Hindu Hindi channel? If that is okay, please let me know. Please help me. Thank you very much and stay blessed. God bless you all. Jesus is good, great. Jesus is marvelous, and Muhammad is a liar, and Allah is a false God. Glory be to God. Thank you. Bye bye. ईसाई धर्म से इस्लाम में एक नया धर्मांतरित। उसका दावा है कि वह शराब पीती थी और शराब पीती थी। वह पार्टी में जाती थी और हर तरह की दुनियादारी का आनंद लेती थी। क्या यही हमारी बाइबल हमें सिखाती है? क्या वह बाइबल की किताबों में से एक से साबित कर सकती है जो कहती है कि जाओ और पियो और नशे में जाओ या नशे में जाओ? उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर है नहीं। नहीं। शराब पीने के बारे में बाइबल क्या कहती है? आइए हम पवित्र बाइबल के कुछ अंशों को पढ़ें। पवित्र परमेश्वर अपने बच्चों को जीवन के सभी तरीकों में पवित्र रहना सिखाता है। उसकी बात सुनो क्योंकि वह कहता है, शराब पीने वालों के बीच मत रहो, मांस खाने वालों के बीच। हे मेरे पुत्र, तू सुन और बुद्धिमान हो और अपने मन को मार्ग में मार्गदर्शन दे। शराब पीने वालों के बीच मत रहो, दंगाई मांस खाने वालों में, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू कंगाल हो जाएंगे और तंद्रा मनुष्य को लत्ता पहनाएगी। शोक किसे है? दुख किसे है? किसके पास है विवाद? कौन बड़बड़ा रहा है? किसके बिना कारण के घाव हैं? आंखों की लाली किसकी है? वे जो दाखमधु में देर करते हैं, वे जो मिश्रित शराब की तलाश में जाते हैं। जब दाखमधु लाल हो, जब वह प्याले में अपना रंग दे और जब वह अपने आप ठीक हो जाए, तब उस पर दृष्टि न करना। आखिर में वह सांप की तरह डसता है और योजक की तरह डंक मारता है। तेरी आंखों पर पराये स्त्रियां होंगी और तेरा मन टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा। हाँ, तू उसके समान होगा जो समुद्र के बीच में लेटा है, वह जो मस्तूल की चोटी पर लेटा है। क्या तो कहेगा कि उन्होंने मुझे मारा है और मैं रोगी नहीं था, उन्होंने मुझे पीटा और मैंने नहीं समझा, मैं कब जागूं? मैं इसे फिर से ढूंढूंगा। नीतिवचन 23 पद 20 से 35 तक। बहुत खूब। क्या चेतावनी! यहोवा परमेश्वर की ओर से क्या ही चेतावनी है। आइए हम नीतिवचनों से पढ़ना जारी रखें, लेकिन विभिन्न अध्यायों से। अध्याय 31 पद 4 और 5। हे लमूएल, राजाओं का काम नहीं, दाखमधु पीना राजाओं का नहीं, न ही राजकुमारों के लिए मजबूत पेय। कहीं ऐसा न हो कि वे पी ले और व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दीन जन का न्याय बिगाड़ दें। उनके लिए जो सोचते हैं कि वे ईसाई हैं और शराब पीते हैं और पियक्कड़ हो जाते हैं। उनके लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बल्कि शरीर के अनुसार जीते हैं और अपनी वासना और कामुक इच्छा को पूरा करते हैं। परमेश्वर उन्हें इस प्रकार चेतावनी देता है, तुम मूर्ति पूजक न हो जैसा उनमें से कितनों ने किया, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे और नाचने को उठे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 7। अंत में यहाँ पापों की शीर्ष सूचियां दी गई हैं, जो भगवान कहते हैं कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। या क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न तो व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी और न समलैंगिकता करने वाले पुरुष, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले,
न ठग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और आप में से कुछ ऐसे थे, परंतु तुम धोए गए, तुम पवित्र किए गए, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धर्मी ठहरे। 1 कुरिन्थियों 6:9-11। ये हमें दिखाते हैं कि उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। वह परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। वह एक झूठी ईसाई थी या वह गेहूं के बीच नहीं थी, जैसा कि ईश्वर ने गॉस्पेल में उल्लेख किया था। सभी ईसाइयों के लिए, यदि आप यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो अपनी बाइबल पढ़ें और अपने ईश्वर की शिक्षाओं को जानें। नहीं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह दुनिया के प्रभु और उद्धारकर्ता है। वह चिरस्थायी न्यायी है जो परमेश्वर की सारी सृष्टि का न्याय करेगा। वह आएगा और हर एक को उसके काम के अनुसार इनाम देगा। ईश ने कहा, जो अन्यायी है वह अन्यायी बना रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। और देख, मैं शीघ्र आऊँगा, और प्रतिफल मेरे पास है कि हर एक को उसके काम के अनुसार दिया जाए। प्रकाशित वाक्य 22:11-12। यीशु मसीह वह प्रभु है जिसके पास दुष्ट और धर्मी या भले दोनों को प्रतिफल मिलता है। वह हमें अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन का इनाम देगा, जिसे नरक की आग में फेंका जा रहा है। यीशु को स्वीकार करें और उनकी अद्भुत शिक्षाओं में विश्वास करें। आपको उसे जानने का आनंद मिलेगा और अंत में आपको अनंत आनंद के साथ जीवन का पुरस्कार मिलेगा। अल्लाह झूठा है और मुहम्मद झूठे नबी और यीशु मसीह उन्हें समय के अंत में इनाम देंगे।